हेलो हेलो हेलो। मैं अगेन अभी डांडिया आपके साथ एमकेडी फैमिली का। मैं जूहू चौपाटी में हूँ इस बार, और यहाँ पे एक नज़ारा देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान में जो गरीब है ना साहब, वो ज़्यादा दुखी नहीं है। उनकी जो जितनी भी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। इसलिए अभी यहाँ पे गरीबों में झगड़ा हो गया आपस में। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है आगे जाके ज़िंदगी में करना क्या है। ये कोई आज की सियासत का नहीं है। ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट आ रहा है ये 60-70 साल की सियासत का है, जो आज की तारीख में पूरा रिजल्ट आ रहा है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं सामने लोग, ये इनमें आपस में लड़ाई हो रही है। कौन सी भाषा में बोल रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, मगर ये बात पक्का है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और एक ही परिवार के हैं ये। तो मैं पूछने की कोशिश करता हूँ इससे, देखते हैं, बात करते हैं। यही ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, असलियत इंडिया का ये है। ओ भैया इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट इधर आओ। क्यों झगड़ा कर रहे हो? इधर आओ। हाँ, आपस का ही है, कोई बात नहीं, आपस में ही झगड़ा होता है, मगर क्यों है झगड़ा? बात ये है, जैसे हमने कहा था आपस में ही झगड़ा हो रहा है इन लोगों के, तो आपस में भी झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से भी झगड़ा हो रहा है, तो हर जगह झगड़ा ही है। और इसका मेन रीज़न यही है कि जेब में नोट नहीं है। जब जेब में नोट होते हैं ना तो झगड़ा नहीं होता। अमीर लोग इस तरह झगड़ा नहीं करते, आपने देखा होगा। देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पीपल डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइव्स। एवरीडे स्ट्रगल है। और मैंने कई बार यहाँ पे, मैं 2 दिन से हूँ बॉम्बे में, मैंने किसी को भी यहाँ पे स्माइल करते हुए नहीं देखा है बॉम्बे में। पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट, पीपल आर लॉस्ट। मीडिया इसका बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आज की सियासत है, इससे पहले की सियासत है, ये सारा उनका ही खेल करा हुआ है, जिसका आम आदमी की ज़िंदगी कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे इस बीच के ऊपर, मैंने पूरी दुनिया में ऐसा बीच नहीं देखा है, इतना गंदा बीच मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कहीं भी। आप यू कैन गो टू एनी कंट्री, यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट पॉवर्टी, इट इज़ अबाउट व्हाट पीपल नीडेड एंड हाउ गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट। एंड ये बीचेस सब गंदे। यहाँ पे अफरोज़ ने एक बहुत बड़ा काम किया था, उसको भी प्रॉब्लम दी गई अफरोज़ को, और अफरोज़ ने टनों यहाँ से सामान निकाला था, बट इट इज़ द सेम थिंग। इट्स वेरी डर्टी, इट्स वाटर इज़ ग्रे, इट्स अनहाइजीनिक। यहाँ बच्चे हैं सब, मगर किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे कैमरामैन जरा नीचे बच्चों को दिखाना। अब ये छोटी सी बच्ची है यहाँ पे, ये आपके सामने, ये हो सकता है ये भी किसी की बेटी है, ये भी एक इंडियन है। इसका क्या है फ्यूचर, इनके माँ बाप को नहीं पता है, गारंटी इसको खुद नहीं पता है क्या होगा अंत। सामने भी दिखा दीजिएगा, अब सामने बच्चे हैं, ये भी इंडिया के ही बच्चे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है आज की तारीख में। तो ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी होती है आज की तारीख में, वोट बैंक इसका जिम्मेदार है, सियासत नहीं है। क्योंकि सियासत ऊपर से टपकी नहीं है, ये आप लोगों ने इनको चुना है, और उनका नतीजा जो है वो ये लोग भुगत रहे हैं। देश का गरीब भुगत रहा है, देश का अमीर कभी नहीं भुगतेगा। आप जो भी चुनेंगे। आपसे बात कर सकता हूँ मैं किसी से? किसी को आप लोग डरते क्यों बात करने से? अगर डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, नॉर्मल बात करूँगा, आपका नाम भी नहीं पूछूंगा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप भी माँ हैं, आप मुझे बता सकते हैं? भतीजा माँ ही होती है ना, मासी हो गई, मामी हो गई, कुछ तो होंगी। तो मामी में भी माँ आता है, मासी में भी माँ आता है। मुझे बताएंगे इसके बच्चे के बारे में, आज से आगे आफ्टर 20 ईयर्स इसकी गारंटी दे सकते हैं कि फ्यूचर की डॉक्टर बन सकता है या इंजीनियर बनेगा? कोई गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? उसके ऊपर डिपेंड है ना, वो बड़ा होगा तो उसको क्या बनना है। नहीं, वो तो बनेगा, पायलट बनना चाहता है, मगर आप इसको, आपके पास हैं यहाँ पे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की जो अमीरों के बच्चों को मिल रहा है, सबको नहीं है, तो फिर आप किस गारंटी से बात कर रहे हैं कि मैं इसको आगे जाके पायलट बना दूंगी या मैं आर्मी में जाएगा? नहीं बनाना है, जितना होगा उतना ही कर सकते हैं हम, हमारे तरफ से जितना कोशिश होगा उतना, माँ बाप है जितना होगा उतना तो राइट, वो तो आपका फर्ज है। मगर आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है इंडिया में, जो 60 साल की गवर्नमेंट चल रही है, क्या वो आप लोगों को सपोर्ट करा है किसी तरह? आप लोगों के एजुकेशन में, आज की तरह हेल्थ केयर में, या किसी में यहाँ पे हॉस्पिटल? तो सुना है मैंने कि किया है, पर अभी बाकी प्राइवेट तो नहीं किया है। हाँ, प्राइवेट, मेरी बेबी है जो प्राइवेट में ही जाती हो, और प्राइवेट का तो मैंने नहीं सुना है कि डोनेशन मिला है या कुछ ऐसे, कुछ नहीं। तो अभी मतलब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, मैं अमेरिका में रहता हूँ, ठीक है, अमेरिका में आपको गारंटी करता हूँ कि इतने छोटे बच्चे का 10 में से 8 माँ बाप बता देंगे इतने छोटे बच्चे का कि वो क्या बनेगा आगे जाके, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वहाँ की सरकारें इस तरह फंक्शन करती है। वहाँ पे एक तरह बिल्कुल भी एक तो वोट बैंक नहीं है। यहाँ पे इंडिया में आप लोगों ने वोट बैंक बना के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है, ठीक है। मुसलमान को ही वोट देगा, हिंदू को ही वोट देगा, वो इंसान नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा आदमी लायक है या नहीं है, बस ये मेरी कौम का है तो वोट चिपका दो। ये जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक ये उम्र के बच्चे, ये बच्चा आज की तारीख में ये काम कर रहा है, इसको स्कूल में होना चाहिए
या इसको ये काम करना चाहिए। स्कूल में होना चाहिए। मुझे दूसरे देश में बताएंगे जहाँ पे 8-10 साल का बच्चा ये काम कर रहा है, कोई एक देश में बता दीजिए, नहीं दिखेगा। नहीं, मुंबई में तो होता है mostly। नहीं, मुंबई पूरे इंडिया में है इंडिया ये, में। पूरे इंडिया में। आप दिल्ली चले जाए हाल है, जयपुर चले जाए ये हाल मिलेंगे। या मैं सिग्नल पे दूसरे मिलेगा देशों, या चौपाटी पे ऐसे काम करते मैं तो अमेरिका से कंपेयर करूंगा कि अमेरिका नंबर 1 देश है। आप नंबर 1 से कंपेयर करेंगे ना, आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो कंपेयर किससे करेंगे? आपका बच्चा 5वीं में आया, नंबर 1 रिपोर्ट कार्ड से करेंगे कंपेयर, या 7वीं 8वीं रिपोर्ट कार्ड से करेंगे? नंबर 1 से। तो अपन उसी से कंपेयर करेंगे। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आज की तारीख में। अब आज की तारीख में युवा है, आपकी एज क्या है? 25। क्या करते हो आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करते हो। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में इतना आपको मिलता है कि आप अपनी फैमिली को अच्छे घर में रख सकते हो, वेकेशन जा सकते हो, दुनिया घुमा सकते हो, या आगे जाके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना नहीं। आप एक तरह से पेंशन के लिए वेट कर रहे हो कि सरकारी नौकरी होगी तो पेंशन मिल जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है आपका। ठीक है ना? आपसे बात कर सकता हूँ वैसे? आपका नाम बताइए। सिंगरन यादव। एक बात बताइए, आपसे खुला पूछता हूँ मैं भाई की तरह, मैं कौन हूँ इससे छोड़ देना। आज की तारीख में जो मीडिया कर रहा है, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा रहा है, वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? गलत है। नहीं, गलत तो है, लेकिन मीडिया चाहे तो वही तो सही कर सकता है। ये सब मीडिया कोशिश उतनी करके रह जाती है जितना जरूरत है। भाई मीडिया अगर पे आप- तो ये तो अगर- हमारे पे अगर- डिपेंड है। अगर मैं आपसे लड़ाई करूंगी तो हिंदू मुसलमान से तो हमारे पे डिपेंड है। मीडिया क्या करेंगे? पूरा देश थोड़ी ना सुधार सकते हो, ये बात बताइए। देश नहीं छुड़ा सकते तो देशवासियों को तो समझना चाहिए ना कि हिंदू मुसलमान क्या है। तो इसका ये जरिया इसमें कौन मीडिया बनेगा? कुछ नहीं इसका- कर इसका सकती है। जरिया कौन बनेगा? जैसे आप अपने बच्चे को सुधार सकती हो, हम अपने को, और दुनिया को, सब लोगों को तो मीडिया बताई। एक मिनट। कोई किसी को बिगाड़ता नहीं दुनिया में, सब बच्चे, आप भी वैसे पैदा हुए जब मैं पैदा हुआ। मैं कोई ऐसे बिगड़ी संगत में रहा इसलिए मैं बिगड़ गया, आप अच्छी संगत में रहे अच्छे, आप अच्छे रहे, राइट? आप बदलोगे तो मीडिया भी बदल जाएगा, आप बदलोगे तो देश भी बदल जाएगा। महात्मा गांधी क्या बोल के गए थे? खुद बदलो तो देश बदलेगा। अपने देश में प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? टोपी रख रहे हैं एक दूसरे के सर पर। ना आपको बदलना है ना मुझे बदलना है, मगर हमें दिल्ली बदलनी है। दिल्ली बदल के कभी देश नहीं बदल सकता। दिल्ली में आप गांधी जी को ले आओ, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले आओ, आप इंदिरा गांधी को ले आओ, मोदी जी को ले आओ, कोई कुछ नहीं करेगा। ये बच्चा, आज से 50 साल पहले भी इस तरह के बच्चे दिखते थे देश में, और आज भी दिख रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन? आप और मैं। दिल्ली नहीं है सर, इसके जिम्मेदार हम हैं, हम वोट बैंक है। आपने ये स्वास्तिक पहन रखा है तो मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूँ आप हिंदू है। ठीक है? अगर आपके पास एक वोट मांगने मुसलमान आएगा, आप दोगे उसको वोट? नहीं, हिंदू को देंगे। हिंदू को देंगे। बस वहीं पे आपकी मार है, यहीं आप मार खा गए जहाँ पे अमेरिका इसलिए आगे रहेगा। ये आप एक आम आदमी, आप लोगों की ज़िंदगी एक अमेरिकन आम आदमी से 100 साल पीछे है। मैं 20 साल से उस देश में रहता हूँ, 20 साल, मुझे पता है वहाँ पे इस तरह का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने वोट बैंक में बट गए हो आप लोग, और जब तक बटोगे, आज आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कल और आपके बच्चे भी बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। याद रखना, ना इंदिरा गांधी आपकी सगी थी, ना मोदी आपका सगा होगा। गारंटी लिखित में ले लो। सगे मैं हूँगा आपका, आप इनके होंगे, मैं इनका दोस्त हूँगा, ये मेरे होंगे, ये होगा, तब देश बनेगा। आप लोग तो बट गए ना। हाँ जी। अब के आप जब 2019 में आप इंसान देखना कैसा है, हिंदू दें मुसलमान को देखें, पर जो इंसान अच्छा है, जो आपके 5 साल निकाल देते हैं ज़िंदगी के। ठीक है? आज वो बच्चा है, आज के ये बच्चा है, 4 चुनाव के बाद इस बच्चे को नौकरी चाहिए। आप गारंटी दे सकते हैं कि हिंदू वोट देके कि इसको, मुझे नहीं पता हिंदू मुसलमान है, गारंटी दे सकते हैं इस बच्चे का? गारंटी नहीं गारंटी दे सकते हैं? तो भाई आपका वोट फेल है, आपका वोट फेल है। आपका 5 साल आपकी ज़िंदगी के निकल गए, इस बच्चे को कुछ है ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं है। तो बुरा मत मानना भाई साहब, मैं तो नहीं। क्या है कि एक खोज कर रहा हूँ, वो खोज का नाम है सत्य की खोज, और मैं अमेरिका से इसी काम से आया हूँ। क्योंकि वहाँ से हम जब अपने देश को देखते हैं तो हमें दुख होता है। आज की तारीख में एक जानवर के नाम पे इंसान को मारा जा रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। ठीक है ना? आज की तारीख में ज़बरदस्ती का आपके ऊपर थोपा जा रहा है राष्ट्रवाद, ज़बरदस्ती आपको देशद्रोही बोला जा रहा है, ज़बरदस्ती आपको बोला जा रहा है अर्बन नक्सल है। कुछ नहीं है ऐसा, हम सब एक ही हैं, इसी देश के हैं। मेरे को तो ये डर लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस तरह आए हैं और जिस तरह वो काम कर रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान अपन से आगे निकल जाए 20 साल में। गारंटी लिखित में दे रहा हूँ ये बात। अपन बात करते थे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, राइट? आपने पाकिस्तान की सोच पे कब्जा कर लिया। जो पाकिस्तान सोचता था अब आप वो सोचते हैं। हाँ, सही बात है। तो ऐसा ना करें, भाई बन के रहें। ये भी आपका भाई है और आपके भाई हैं सबके सब। ठीक है ना? वही है बात, ध्यान रखिएगा।